नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। मल्टीलिंगुअल जूम टीम समस्त गुरु परिवार का स्वागत करती है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आज हमारे बीच में ब्लेस दिवा रूबी सूद आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूबी आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आंटी संगत शेयर कर सकती हैं जय गुरु जी की। हाँ जी, जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज का गुरु पूर्णिमा का बहुत पावन दिवस है। इस शुभ दिवस पर गुरु जी को मेरी तरफ से और साथ संगत की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। महाराज अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखें, हम सबको अपनी ब्लेसिंग देते रहें। जय गुरु जी। ये सब हम सब ने बचपन से सुना है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात शिव है और गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। पर गुरु जी से मिलने के बाद ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि गुरु ही शिव है। गुरु जी कहते हैं ना, मैं हर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो गुरु जी ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि गुरु ही शिव है और ये बहुत बड़ी बात है। आई एम ऑडिबल अंकल? माय वॉइस इज क्लियर? आई जस्ट वांट टू नो। यू आर वेरी ऑडिबल आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। सॉरी, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, मेरे अंकल की कॉल चल रही है, पीछे बेटे की ट्यूशन भी चल रही है। सॉरी संगत जी। सारे काम करने हैं प्रैक्टिकली। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। और ये आज मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे करूं, मुझे नहीं पता कि कैसे बोलूं गुरु जी को शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरु जी ने ये दिन चुना कि मैं सत्संग शेयर करूं। इतना बड़ा दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, कि गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी तो माफ करना। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले ये शेयर करूंगी कि अंकल जिस दिन आपने मुझे कॉल किया था, वो मई में कॉल किया था कि आंटी आप सत्संग शेयर करेंगी, तो मैंने कहा हाँ जी। उसके एग्जैक्ट 4 दिन के बाद ना मेरा बर्थडे था, तो मैंने आपको पूछा भी था, अंकल मई में करना है क्या? मैं बड़ी खुश थी, मुझे लगा शायद मई में ना गुरुजी ने ब्लेस किया है। छोटा दिमाग, छोटी सोच की गुरुजी ने ना ब्लेस किया होगा मई में, अंकल ने पक्का मई में करवाना है। तो आपने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बुकिंग है, जुलाई में करना। तो भी मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी का बर्थडे का मंथ है। पर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग शेयर करना है। ये बहुत ही शुक्राना। इवन कि मुझे ना तो भी यकीन ना है, मैंने तो 3-4 दिन पहले आपको पिंग भी किया था कि अंकल मेरा सत्संग है ना, तो आपने कहा डिड यू फॉरगेट? मैं कहा नहीं नहीं अंकल, आई रिमेम्बर बट स्टिल आई वांट टू कंफर्म। तो आपने कहा हाँ जी है। तो मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मुझे इस खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं शुक्राना कैसे करूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जय मैं गुरु अपना जी की। सत्संग, जय गुरु जय जी गुरु की। जी की। रूबी आंटी, रूबी आंटी, आपके जन्मदिन की तुलना में आपने ठीक कहा कि जो आज का दिन है बुद्ध गुरु पूर्णिमा वाला, कितना हाँ जी, महान दिन है। इस बहुत महान दिन महान। में ग्लोबल गुरु संगत के लिए संगत शेयर कर रही हैं, तो इससे हाँ बढ़ के जी, और क्या बात हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, बर्थडे गिफ्ट। बहुत बड़ा गिफ्ट है। मतलब मुझे पता नहीं था गुरु जी ने वो इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है। मतलब इस चीज के तो मेरे पास शब्द नहीं है, डिक्शनरी के शब्द कम पड़ जाएंगे, कोई शब्द नहीं है, हम किसी के पास नहीं होंगे। आई श्योर कि गुरु जी का शुक्राना करें तो करें कैसे। जय गुरु जी। आप प्लीज आंटी मैं, हाँ जी अंकल जी। शिरकत करें आंटी। जय गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी ने, संगत जी, मुझे 2013 में भी बुलाया था और 2013 में मुझे किसी अंकल ने, मेरे स्कूल के कलीग ने बोला था, तो मैंने ना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ठीक है गुरु, मतलब तब एटमॉस्फेयर भी ऐसा था, ठीक है गुरु में। मैं अनंतपुरियों की फॉलोवर थी और मैंने बचपन से ही ना उनकी सेवा की है। मेरी रात की विश्राम की ड्यूटी होती थी, भोग की ड्यूटी होती थी, जब लंगर प्रसाद होता था उसमें सेवा करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे ऑलरेडी गुरु हैं। तो अब गुरु की जब कान वर्ड हमारे कानों में पड़ जाता है ना गुरु जी, तो इसका मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाती है। 2019 में फाइनली गुरुजी ने हमें बुलाया। कैसे बुलाया कि 2019 में मेरी कुलीग है खुशबू आंटी, गुरुजी इनको हमेशा ब्लेस करे क्योंकि वही मुझे गुरुजी तक लेके गई थी। उन्होंने मुझे गुरुजी की बहुत बातें सुनाती थी, मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी, पर ऐसी सी बातें सुनाती थी, मुझे लगा यार गुरु ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, क्या बोलती हो तुम? तो उसने कहा नहीं रूबी तुम जाना वहां पे। तो मैंने कहा अच्छा।
तो पर मेरे मन में ना फिर भी कहीं न कहीं था कि मेरे अपने गुरुजी हैं, तो मैं क्यों जाऊँ? मैं उन उन मुझे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं क्यों जाऊँगी किसी और गुरु के पास? तो 2019 में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए। तो फादर इन लॉ एक्सपायर हो जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब। इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि फिर ना मैं आंटी से अपनी फ्रेंड से शेयर करती हूँ, तो वो मुझे बोलती हैं कि आप बड़े मंदिर क्यों नहीं जाती? तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। हम कौन होते जाने वाले, गुरुजी का बुलावा था, गुरुजी ने हमें जन्माष्टमी वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया 2019 में। और उस दिन हम जैसे ही मंदिर में एंटर करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, अलग ही एनवायरनमेंट, ये मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, सारी संगत को पता है कि बड़े मंदिर का कैसा हो रहा है, कैसा लगता है, कैसे फ़ील होता है, बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और उस दिन भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 50 बंदे थे। तो एक अंकल हमें मिले, तो हमने उनसे पूछा कि आप गुरुजी से कैसे जुड़े, हम आप इस जगह के बारे में बताएँगे? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, सिर्फ़ मेरी उस फ्रेंड ने सिर्फ़ बताया ही था कि गुरुजी के ऐसे से होता है मंदिर जाना। और हम गूगल पे गए थे, जबकि रास्ता भी नहीं पता था, वो भी कभी गई नहीं थी, उसने भी सुन रखा था। तो हम लोग वहाँ गए और हमें ना, संगत जी बिलीव नहीं करोगे, 20-25 मिनट हम हॉल में बैठे, जबकि बैठने को मिलता नहीं है, वहाँ संगत ही नहीं थी उस दिन। तो हम हॉल में बैठे और जैसे ही समाधि पे एंटर करे, मुझे अपने फादर इन लॉ के दर्शन हुए, तो पता लग गया कि गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया है। फिर हम जैसे हॉल में बैठे, तो ब्रासो की मूर्ति के सामने ही बैठे थे हम लोग। तो गुरुजी ने, मैं ना रेकी करती थी, तो मुझे ना वहाँ पे रेकी के साइन दिखाई दिए और उसमें क्रॉस दिखाई दिया कि नो रेकी फ्रॉम टुडे। और साथ में जहाँ पे गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है, तो वहाँ पे ना मुझे अपने पाँचों पातशाही, जिनको मैं मानती थी, अनंतपुरियों को, वो दिखाई दिए, उनके दर्शन हुए। और दूसरी तरफ गुरुजी की गद्दी लगी थी। तो मतलब उस दिन से ऐसे लगा कि ये सब एक ही है, सब एक है, मतलब गुरुजी ही सब कुछ है। और इतना अच्छा लगा, फिर हम हॉल में गए और हमें कुछ पता नहीं था, तो हमें लगा कि पर फैमिली के हिसाब से वहाँ बंदों को एक प्लेट दी जाती है और उसमें हमें लंगर प्रसाद करना होता है। तो हमने अपना लंगर प्रसाद खाया, हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसाद भी बहुत ही स्वाद था, बहुत ही अच्छा था। हमें लगा कि पर फैमिली के हिसाब से हम खा के आ गए। इतना अच्छा लगा, पूरे रास्ते हम गुरुजी की बातें करते रहे, अलग ही स्पेशली मेरे लिए एक अलग ही दुनिया बन गई थी। एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो गया था और उसमें इतना मज़ा आता था। रोज़ मैं यूट्यूब पे वीडियो देखनी शुरू कर दी, गुरुजी के भजन सुनने शुरू कर दिए। तब मुझे पता नहीं था ज़्यादा भजन का, तो मैं सिद्धार्थ मोहन और सोनिया अरोड़ा के भजन सुनती थी। जैसे स्कूल जाती थी, रास्ते में रेडियो की बजाय अब भजन चलने शुरू हो गए थे, जाते हुए भी, वापसी पे भी। और बहुत आनंद आता था, बहुत ही मज़ा आता था। और एक दिन उस टाइम पे कोरोना से पहले गुरुजी के ना यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोज़ थे, कुछ गिने-चुने सत्संग ही थे, तो वो भी सुनती थी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें आया कि एक अंकल अपने घर जाते हैं और उनको ना बहुत सारी खुशबू आती है रोज़ेज़ की। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, रोज़ेज़ की खुशबू, ये क्या? मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। तो ना उतने में मेरी डोरबेल बजती है, मेरा बेटा खेल के आता है, मैं डोर खोलती हूँ, तो बेटा कहता है कि मम्मी यहाँ तो ना बहुत सारी सैंडल की और रोज़ की खुशबू आ रही है, चंदन और रोज़ की। मैंने कहा, फिर मैंने देखा हाँ आ रही है, मैंने उसको ऊपर भेजा, अपने फ्लैट के ऊपर, नीचे फिर जाके कहीं अगरबत्ती जल रही है? उसने कहा नहीं, कहती है मम्मा हमारे घर से ही आ रही है। मुझे तो समझ आ गया गुरुजी की खुशबू है। अकल तो थी नहीं, समझ नहीं थी, पर मैंने फटाफट एक नई चद्दर सी ली और फटाफट सोफ़े पे बिछा दी, तो माथा टेका। मैं बच्चों को भी बोला, घर पे और कोई नहीं था। तो मैंने बेटे के लिए ना दूध बना के रखा था बॉर्नविटा का, तो मैंने कहा चलो यही भोग लगा देती हूँ, मैंने गुरुजी को भोग लगा दिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने वो दूध ना बेटे को पीने को दिया, तो वो दूध बेटा बोलता, "मम्मा आज आपने इसमें हल्दी क्यों डाल दी?" मैंने कहा, "नहीं बेटा, मैंने तो बॉर्नविटा डाला है।" तो सच में वो दूध गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था मेरे बेटे को और वो गुरुजी ने हल्दी वाला दूध बना दिया और हम सबने वो प्रसाद लिया। फिर उसके बाद फिर एक दिन मैं सो रही थी, गुरुजी ड्रीम में आए और बिल्कुल व्हाइट चोला गुरुजी ने पहना था, जैसे फ़िल्मी सीन होता है ना, गुरुजी आ रहे हैं और मैं गुरुजी को बार-बार ये पूछ रही, "गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? गुरुजी आप मैंने पहले क्यों नहीं मिले?" मैं गुरुजी के पीछे भाग रही हूँ और गुरुजी जाते जा रहे हैं। और गुरुजी डिसअपियर हो जाते हैं, सपना टूट जाता है, एकदम उठती हूँ मैं। पर मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मुझे इतना पता लग गया था सत्संग से कि गुरुजी जब आते हैं, तो गुरुजी सपने में आते हैं, तो गुरुजी सच में आते हैं। और गुरुजी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। मैंने गुरुजी का शुकराना किया, शुकराना मेरे मालिक, हर पल का शुकराना। फिर उन्हीं इन बिटवीन ना हमारी सोसाइटी में 137 नोएडा में रहते थे हम लोग, तो वहाँ पे सत्संग हुआ, गुरुजी का पता लगा, तो हम गुरुजी के सत्संग में गए। वहाँ एक आंटी ने ना मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दिया, सत्संग के बाद एक व्हाट्सएप नंबर दिया, तो मैंने उसमें ऐड हो गई। तो पता लग जाता था कि हमें आस-पास 137 के एरिया में कहाँ-कहाँ सत्संग हो रहे हैं, तो
गुरुजी ने हमें बुलाना शुरू कर दिया, हमें बड़े मंदिर भी बुलाना शुरू किया, सत्संगों में भी जाना हमने शुरू किया। पर हमें किसी का खास पता नहीं था कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचते थे और लंगर प्रसाद लेके सीधे घर आते थे। और ये सिलसिला चलता रहा। तो इन बिटवीन अचानक अंकल को, मेरे हस्बैंड को ना स्वीडन से कॉल आती है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो स्वीडन से एक बड़ी अच्छी जॉब ऑफर आ रही है, हम ना अप्लाई करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया, तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोल दिया कि हमने ना कोई इंटरनल बंदा रख लिया, सॉरी हम ये ना रेक जो रिक्वायरमेंट है ना क्लोज कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा लगा भी कि हमने पूरा थोड़ा प्रिपेयर हो गए थे, इंटरव्यूज़ भी क्लियर हो गए थे। तो कहते चलो हम ना बड़े मंदिर चलते हैं, सारे जने अपनी खुशी शेयर करते हैं, तो इसमें भी कोई भलाई होगी, फेलियर भी गुरुजी को शेयर करके आते हैं कि गुरुजी जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। तो हम बड़े मंदिर जाते हैं और गुरुजी का शुक्राना करते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं संगत जी, तो क्या होता है कि एक और रिक्वायरमेंट निकलती है उसी कंपनी की स्वीडन में, और मेरे हस्बैंड अप्लाई कर देते हैं और उनको इंटरव्यू का टाइम वो अलग ग्रुप होता है, से कंपनी सेम होती है पर ग्रुप अलग होता है, डिवीजन अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड ना उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो उनको कॉल बैक आता है कि हाँ जी आपके ना 1 से 2 बजे का इंटरव्यू है। तो उस दिन जब इंटरव्यू 1 से 2 बजे का होता है, हमारे घर में 1 बजे से लेके 1 टू 1:45 तक इंटरनेट ही नहीं चलता। उस बंदे उसमें चैटिंग हो रही है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, आई एम अनएबल टू लॉग इन। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एग्जैक्टली 1:45 पे इंटरनेट चलता है। और इस 15 मिनट में मेरे हस्बैंड की क्या इंटरव्यू होती है कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी वाइफ ने क्या किया हुआ है, कि हम प्रेफर करेंगे आपकी वाइफ या जॉब करे, और आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी। 15 मिनट में कोई टेक्निकल कुछ नहीं पूछा, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कौन कर सकता है, ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं। फॉरेन के इंटरव्यू है और कंपनी भी सेमी गवर्नमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डायरेक्ट वहां की कंपनी हायर कर रही है, और इतनी फैसिलिटीज उसमें थी उस जॉब में। उन्होंने हमें कंटेनर तक अलाउ किया था कि यू कैन ब्रिंग योर एनीथिंग एल्स, इवन तुम अपनी कार वार भी सब लेके जा सकते हो, मतलब बहुत अच्छी कंपनी थी। तो बड़े खुश कि 15 मिनट में कुछ टेक्निकल नहीं पूछा, हो गया शुक्राना गुरुजी। हम फिर बड़े मंदिर गए, गुरुजी का शुक्राना किया, लख लख शुक्राना। तो अब इन बिटवीन क्या हुआ कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप जो बना था उसमें मैसेज आता है कि इस बार फरवरी तक के जो मंथली सत्संग है वो बुक्ड हो चुके हैं, किसी को फरवरी के बाद करवाना तो बताना। ये बात है सितंबर अक्टूबर की। तो मैंने ना वो जो एडमिन थी उन आंटी को फोन किया कि आंटी ऐसे से फरवरी में हम बाहर जा रहे हैं, तो मुझे भी अपने घर सत्संग करवाना है। तो आंटी ने बोला कि पर मैं आंटी फरवरी तक तो सारी बुकिंग हो चुकी है, तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। कहते फिर भी मैं चेक करती हूँ कि बाई चांस कुछ हो तो मैं आपको बताती हूँ। तो अचानक उनका कॉल बैक आता है, बोलते हैं पता नहीं दिसंबर का जो न्यू ईयर का सत्संग है, मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है पर उसमें कोई नाम ही नहीं है, मेरे तो पूरा फरवरी तक बुक था। कहते पता नहीं इसमें कैसे नाम नहीं है, जय गुरु जी आपके लिए होगा आंटी, तो आप ना सत्संग न्यू ईयर का करवा लीजिए अपने घर। मैं बड़ी खुश, हमने तैयारी शुरू कर दी सत्संग की, पर हमें पता नहीं था कि कैसे ज्यादा करवाना है। पर हाँ वो आंटी गाइड कर रही थी और हमने वो सब किया, हमें अपने घर पे सत्संग रखवाया। और मैंने ना रिजाइन दे दिया था, तो मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था, तो मुझे स्कूल जाना ही था और हमें सैटरडे का दिन मिला था। तो सैटरडे कोई सत्संग था, तो सत्संग के लिए जो था वो 2 से 5 था। फिर अचानक सत्संग संगत के फोन आए कि आंटी वो सत्संग आप 8 से 10 रख लीजिए, क्योंकि अ, हम लोग सारे शॉपकीपर हैं और न्यू ईयर का सत्संग है, हम सब आराम से सत्संग अटेंड करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 8 से 10 रख लेते हैं। तो मैं स्कूल भी चली गई, और मेरी ना इन्विजिलेशन ड्यूटी थी। तो मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि ये सत्संग नहीं हो सकता, हमारे ना ड्राइंग रूम की सारी टाइल्स निकल रही है। और सच में उस टाइलों के ना पहाड़ बनने शुरू हो गए। ये भी अजीब बात थी कि पूरी ड्राइंग रूम की टाइल, जो अच्छा सा ड्राइंग रूम पूरी तैयारी हो चुकी है, ड्राइंग रूम की पूरे ही टाइल्स निकलनी शुरू हो गई, एक निकली, दो निकली। तो मैंने कहा हम ऐसे करते हैं, बगल वाली आंटी के कर लेते हैं, नेबर के। तो हस्बैंड कहते चलो अब कुछ या तो मना कर दो सबको। मैंने कहा नहीं, मना नहीं कर सकते, न्यू ईयर का सत्संग है, कुछ सोचो देखो। तो हमने ना क्लब हाउस, मेरे हस्बैंड क्लब हाउस में गए, तो क्लब हाउस बुक हो गया। और मुझे मुझे स्कूल में ना फोन उठाने की परमिशन नहीं थी, तो मुझे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब मैं घर पहुंची बड़ी टेंशन में पहुंची कि क्या हुआ होगा, हस्बैंड फोन भी नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो बिजी थे। तो गुरुजी की कृपा से हमें क्लब हाउस मिल गया, टेंट हाउस से गद्दे आ गए, गुरुजी की बहुत अच्छी चेयर लग गई, एक संगत आके अपनी बहुत अच्छी सोफा चेयर दे गई, और पूरा मंदिर सज गया। और जय गुरु जी, इतना अच्छा मंदिर सजा, वो इतना डिवाइन सत्संग था, हर संगत ने बोला कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और उस सत्संग में 40-45 संगत आनी थी जो डिसाइडेड थी, और उस टाइम पे 80 से अब संगत आई। और
कुछ संगत को गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला कि रोटियां ले जाओ, किसी को बोला ब्रेड ले जाओ। तो पूरा कैसे अरेंजमेंट किया गुरुजी ने, कैसे हुआ पता नहीं, गुरुजी जानते हैं, पर बहुत ही डिवाइन सत्संग था वो। फिर तो मैं सत्संग में ध्यान लगा के बैठी थी, तो मैंने ना गुरुजी से ऐसे ही मजाक में ऐसे बोला कि गुरुजी कि छोटा घर पसंद नहीं आया कि क्लब हाउस बुक करा दिया। तो गुरुजी कहते सोच जरा मैंने क्यों करवाया। उन्होंने पूरा मुझे दिखाया कि जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी ना बहुत 10 बंदों में सिंपल हुई थी, तो मेरे मन में ख्वाब था कि जब गुरुजी और जब ससुराल में भी कोई फंक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल हमारी मंदिर में शादी हुई, अरेंज मैरिज थी बिल्कुल। और गुरुजी ने बताया कि तेरी मन में इच्छा थी कि तेरे घर में सत्संग हो या कोई कीर्तन हो, तो आज मैंने देख तेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं बड़ी हैरान हुई, पर मैं समझ नहीं थी कि टेलीपैथी होती है, तो अब समझ आती है कि गुरुजी ने कैसे वो अ, दर्शन दिए, कैसे बताया। और वो सत्संग बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी कि हम वैष्णो देवी के लिए, मेरे हस्बैंड कहते हैं वैष्णो देवी जाएँगे। तो एग्ज़ैक्टली 1 दिन पहले स्नोफॉल हो जाता है, हमें सब घर वाले मना करते हैं कि आप वैष्णो देवी मत जाओ, छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा 3 या 4 साल का था तब, छोटे वाला, कि मत जाओ, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बच्चों के साथ तो फँस जाओगे। तो हम चले गए, फिर भी कि नहीं दर्शन करके आते हैं, हमें जाने से पहले वैष्णो देवी जाना है। हम वैष्णो देवी जाते हैं संगत जी, वहाँ इतने काले बादल होते हैं, इतने काले बादल होते हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम ना वो घोड़ा कर लेते हैं, जल्दी पहुँच जाएँगे, छोटा बच्चा है। तो मैंने कहा कि नहीं, घोड़ा नहीं करेंगे, अगर दर्शन करने आए हैं तो पैदल चलेंगे। कहते चलो ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी तो रास्ते में कर लेंगे। तो जैसे-जैसे हम जाते गए, बादल हमारे ऊपर-ऊपर जाते गए और जहाँ हम वहाँ धूप और ऊपर-नीचे बारिश हो रही है, हमें दिख रहा है कि नीचे और ऊपर बारिश हो रही है, जहाँ हमें धूप है। सेम उतराई के टाइम हुआ, जहाँ-जहाँ हम उतर रहे थे, ऊपर-नीचे बारिश हो रही है, जहाँ हम थे वहाँ धूप थी। और जब हम वापस आए, ना हमारी टाँगों में दर्द, नहीं तो अक्सर 1 दिन के लिए तो दर्द होता ही है, कोई टाँगों में दर्द नहीं, कोई थकावट नहीं। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए, बहुत ही मज़ा आया और हम घर वापस आ गए और वो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और फिर हमारी जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जाने की क्या होता है कि संगत जी हम ना हमें कंपनी ने बोला था कि मंडे को जैसे 1 मार्च की जॉइनिंग है, तो उन्होंने फ्राइडे और सैटरडे बोला था कि आप आ जाइए। तो हम मेरे हस्बैंड कहते हैं हम थर्सडे को चलते हैं, थर्सडे को चलेंगे, फ्राइडे को पहुँचेंगे और सैटरडे संडे में सेटलमेंट हो जाएगा और मंडे को मैं ऑफिस चला जाऊँगा। ये भी गुरुजी की प्लानिंग, हम प्लानिंग करने वाले कौन होते हैं। हम जैसे ही फ्लाई करते हैं, पहुँचते हैं तो एग्ज़ैक्ट उसी टाइम मेल आ जाती है कि अगर आपने फ्लाई नहीं किया है, प्लीज़ डोंट फ्लाई, स्टे एट योर कंट्री, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, आप मत आओ। और ये हमारे लिए सच में बहुत मुश्किल होता है, गुरुजी करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं। क्योंकि अगर हमने अपना घर रेंट आउट कर दिया था, हमारा सारा सामान कंटेनर में स्वीडन जा चुका था और हमारे पास रहने को कुछ नहीं था, बच्चों का हमने टीसी ले लिया था। अगर हम उस दिन 1 दिन पहले वो मेल आ जाता और हम नहीं जा पाते, तो हम कहाँ रहते? हमारे पास कुछ जगह ही नहीं थी रहने के लिए। ये सब गुरुजी करने वाले, हमें 1 दिन पहले उन्होंने स्वीडन पहुँचा दिया। और हमारी इंडिया से ही मेरे बच्चों की एडमिशन स्वीडन में हो जाती है और उसी स्कूल में होती है जहाँ पे लोगों की वेटिंग चल रही होती है 1-1 डेढ़-डेढ़ साल से। और खुद हमें लोग बोलते हैं कि आपकी एडमिशन कैसी होगी? हमें तो बहुत-बहुत अप्रोच लगानी पड़ी, मैनेजर के साइन करवाने पड़े, स्कूल में तो एडमिशन ही नहीं होता। तो हमने कहा ये तो गुरुजी की कृपा है, हमें नहीं पता, हमारे तो इंडिया से ही एडमिशन हो गई थी जब हमने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही हम पहुँचते हैं ना, स्वीडन पहुँचते हैं, गुरुजी फिर ड्रीम्स में आते हैं, बहुत अंधेरा होता है और गुरुजी बोलते हैं, "जा तेरा कल्याण कित्ता।" और गुरुजी चले जाते हैं और फिर गुरुजी ना फिर टेलीपैथी से बोलते हैं सत्संग करो। तो हमने ना वीकली सत्संग अपने घर में शुरू कर दिया। हम चारों जने बैठते थे और सत्संग करते थे। और जिस दिन सत्संग होता ना, हम वीकेंड पे करते थे। सत्संग जिस दिन होता था ना, सुबह उठ के मेरा फटाफट यही काम होता था कि उठते ही जल्दी-जल्दी लंगर प्रसाद बनाओ, आज गुरुजी का सत्संग है, आज गुरुजी का सत्संग है। तो मैं ना सीधे किचन में घुसती थी, फ्रेश होके चलो सत्संग का बनाना शुरू कर देती थी। और ज़ोर से कान में आवाज़ आती है संगत जी कि नहा के बनाया कर। अब अकल तो थी नहीं, ना कोई बताने वाला। तो मैंने सच में सोचा यार मैं नहा के तो बनाती नहीं हूँ लंगर प्रसाद, मैं तो ऐसे शुरू हो जाती हूँ नाचती-गाती कि हाँ, गुरु जी का सत्संग है। ये भी गुरु जी की कृपा, गुरु जी सिखाते हैं सब। खुद गुरु जी से बस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एक कदम आपको बढ़ाने की ज़रूरत है संगत जी, बाकी वो खुद ही समझाते हैं, खुद ही कराते हैं। सब मालिक खुद ही करते हैं, हमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये गुरु जी बिल्कुल सही कहते हैं कि अपने दिमाग दे घोड़े ना दौड़ाओ, कुछ ना करो, मैं मतलब सिर्फ बिलीव करो, सिर्फ गुरुजी पे बिलीव करो, वो खुद ही सिखाते हैं। और सत्संग एक ऐसी चीज़ है कि गुरुजी सत्संग के थ्रू इतना कुछ सिखाते हैं, जो हम शेयरिंग करते हैं, जो शेयरिंग सुनते हैं, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग सच में देते हैं। मुझे गुरुजी ने सिर्फ सत्संग के थ्रू ही सुनवाया है कि क्या करना है, कैसे करना है।
यूट्यूब पे सत्संग आने शुरू हो गए थे कोरोना काल में, और सारा गुरुजी ने उसी में समझाया कि करना कैसे है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अभी भी हमें समझ नहीं है, वी ऑल आर बिग ज़ीरो, पर फिर भी सत्संग के थ्रू ही पता लगा सब कुछ। फिर एक दिन गुरुजी ड्रीम में आते हैं और गुरुजी ना एक घर दिखाते हैं, और वो बहुत बड़ा विला होता है, और हमें कंपनी की तरफ से ना संगत जी 3 मंथ्स के लिए अकोमोडेशन मिला होता है, और 3 मंथ्स के बाद हमें ना अपना मूव करना होता है, और हमारा सामान भी कंटेनर से आ रहा होता है। और जिस सिटी में हम लोग गए थे, उस सिटी में ना घर बड़ी मुश्किल से मिलते थे। बहुत मुश्किल से मिलते थे, तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, और फिर दोबारा ढूँढना पड़ता था। और गुरुजी की इतनी कृपा कि हम एक उस दिन हमारे घर सत्संग था, और एक विजिटिंग कॉल आ जाती है कि आप ये घर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे ना आपको परमिशन लेनी पड़ती है व्यूइंग की। ऐसे नहीं कि आप कोई भी घर मिला और देखने चले गए। वहाँ पे ना व्यूइंग लेनी पड़ती है कि वो टाइमिंग देते हैं, उस टाइमिंग पे आपको जाना पड़ता है। तो हमें वो व्यूइंग मिलती है, वो घर बहुत अच्छा होता है। वो इंडियन ही रह रहे होते हैं वहाँ पे, फॉरेनर का घर था, और पर इंडियन रह रहे होते हैं, तो वो हमें बता देते हैं कि ये घर बहुत अच्छा, आप ले लो। और सबसे बड़ी गुरुजी की कृपा कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए था, उसमें कोई टाइम बाउंडिंग ही नहीं थी कि 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर आपको खाली करना है। और वही घर था, वो सपने में गुरुजी ने दिखाया था। इतना बड़ा विला था, वो एप्पल ट्री था, चेरी ट्री था, और बेरीज लगे हुए थे, स्ट्रॉबेरीज लगी थी। बहुत ही अच्छा घर था वो, गुरुजी ने बहुत ही अच्छा ब्लेस किया था। और सब लोग इतने हैरान होते थे जो हमारे फ्रेंड्स थे कि हम सबको इतने धक्के खाने पड़े और आपको फर्स्ट टाइम में इतना घर मिल गया। ये सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी करने वाले हैं। फिर एग्जैक्टली 4 मंथ्स के बाद ना मेरी भी जॉब लग जाती है। 2 आईबी स्कूल्स में मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी जॉब चलती है। फिर धीरे-धीरे हम प्लानिंग करते हैं कि चलो अब हमारा लाइसेंस जो है 1 साल के लिए वैलिड है, तो हम लाइसेंस भी बना लेते हैं। हमने कार भी ले ली, और गुरुजी की कृपा से कार का नंबर 272। लाइसेंस का सत्संग भी बहुत डिवाइन है। वहाँ पे ना लाइसेंस यूरोप में बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत ही मुश्किल टेस्ट होता है, बहुत ही मुश्किल से पास होता है। और कोरोना में क्या प्रॉब्लम थी कि आपको ना अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। आपको ना अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी कि टेस्ट देने के लिए बहुत लंबी क्यू थी। तो बाय चांस हस्बैंड को मिल जाती है अपॉइंटमेंट, रिटन टेस्ट हो जाता है, हस्बैंड क्लियर कर लेते हैं। 80% वाला पास होता है, गुरुजी की कृपा से उनके 85% से ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट डे ही उनका प्रैक्टिकल होता है। तो जैसे अंकल प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, तो मैं ना एक सत्संग लगा लेती हूँ यूट्यूब पे। उस सत्संग में क्या होता है कि आंटी यूके में यूएस में रह रही होती है, उनका भी ना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा होता है। तो वो आंटी ना गुरुजी पे से प्रे करती है कि गुरुजी मेरा ना लास्ट चांस है, तो मेरा ना टेस्ट क्लियर करा दियो। तो वो आंटी टेस्ट के लिए जाती हैं, तो एक ना वहाँ पे बंदा खड़ा होता है, वो कहता है कि आप टेस्ट के लिए आई हैं? ये सत्संग सुन रही हूँ मैं संगत जी, तो आप टेस्ट के लिए आई हैं? तो कहते हैं मुझे ना यहाँ के सारी एरिया पता है, मैं आपको बताता हूँ। तो अंकल ना उन आंटी को पूरे उस एरिया में ले जाते हैं, बताते हैं कि आप यहाँ पे टर्न लेना, ये साइन याद कर लो, यहाँ पे गाड़ी इस पॉइंट पे आके गाड़ी बैक करना, इस पॉइंट पे आके तुम टर्न लेना। सारे लोग समझा जाते हैं। तो उसी टाइम आंटी का ना टेस्ट का टाइम हो जाता है, तो वो अंकल चले जाते हैं और आंटी को फ़ोन नंबर दे जाते हैं कि आप ना इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आंटी ने पूछा था उनसे कि मैं पेमेंट कैसे करूँ आपको? तो कहते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आंटी चली जाती है टेस्ट के लिए, वो पास हो जाती है एग्ज़ैक्टली वही जगह पे जहाँ पे उन्होंने गाड़ी बैक करवाई थी, जहाँ पे टर्न करवाई थी, जो साइन पूछे थे, वही आंटी को पूछे जाते हैं। और वो आंटी फ़ोन नंबर ट्राई करती हैं, ऑफ कोर्स वो गुरुजी आए थे और वो फ़ोन नंबर चला ही नहीं। और सेम मेरे हस्बैंड भी आते हैं, उन्होंने ना एक ही क्लास ली थी, और जहाँ पे उनका जिस सिटी में टेस्ट था ना, वहाँ पे सिटी भी डिफरेंट मिलती है टेस्ट के लिए। तो जिस सिटी में उनका टेस्ट था, वो सिटी इतनी डिफिकल्ट थी, उनके इतने गंदे-गंदे राउंड अबाउट थे उसके, बहुत सारे रिंग रोड थे, मतलब काफ़ी मुश्किल थी, सब डरते थे, सबके पसीने निकल जाते थे कि इसमें आएगा तो हम कभी ऑप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्लियर ही नहीं होता। और मेरे अंकल ने एक ही क्लास ली थी ड्राइविंग की, तो एग्ज़ैक्टली जो ड्राइविंग क्लास ली थी, जहाँ से उन्होंने टर्न करवाया, जहाँ से उन्होंने गाड़ी बैक करवाई, और वही साइन पूछे जो उनको 1 दिन पहले पूछे गए थे। और ये सत्संग मैं घर पे सुन रही हूँ, और ये मेरे अंकल के साथ हो रहा है। तो मेरे अंकल बताते हैं, तो मैंने कहा ये गुरुजी की, मुझे पता लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, जय गुरुजी। और बहुत अच्छे से इन्होंने क्लियर कर लिया टेस्ट। और इनके कई फ्रेंड्स ऐसे थे कि जिनको 3 अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, उनको सिटी, हमारा तो फिर भी नज़दीक था, बहुत दूर जाना पड़ा कि जो 7 आवर्स का रन था। इतनी दूर भी टेस्ट के लिए उनको जाना पड़ा। जय गुरुजी। फिर उसके बाद ना हम सबको कोरोना हो गया।
फिर कोरोना में क्या हुआ कि इतना बुरा टाइम था वो कि मेरे इतनी बैक पेन हो गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए, मतलब पूरा बेड रिडन एक किस्म के हो गए थे, उठते थे गिर जाते थे, उठते थे गिर जाते थे। तो मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, बच्चे बच्चे भी छोटे, और मैं भी बीमार, हस्बैंड भी बीमार, कौन संभाले। वहां पे ना, जहाँ जिस सिटी में हम रहते थे वहां पे ना होम डिलीवरीज भी इतनी नहीं थी, बड़ा मुश्किल था, बहुत ही पेन था। तो एक दिन ना बहुत रोना निकल गया, मैंने गुरुजी के आगे ना कुछ मांगा नहीं, पर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज संभाल लो, गुरुजी प्लीज संभाल लो। तो मैं खाना बना रही थी, मेरे से ना मुश्किल से गिनती की 4 चपाती बनी संगत जी, सिर्फ 4 चपाती बनी, और चारों चपातियों में ओम आया। एग्जैक्टली उस दिन के बाद हम सब रिकवर होने शुरू हो गए। और उसी दिन गुरुजी मेरे सपने में रात को आते हैं और मुझे एक चेयर टेबल पे बिठाते हैं, और कुर्सी पे मुझे बिठाते हैं, एक टेबल भी लगी होती है आगे, और मेरे ना पीठ में 3 बार टैप करते हैं, 3 बार टैप करके जाते हैं। और जैसे ही गुरुजी जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े साइन छोड़ जाते हैं अपने पैरों के। तो ना जब मेरी नींद खुलती है तो मैं घबरा जाती हूँ, तो वही नेगेटिव सोच, हमारी छोटी सोच, मैंने सोचा हाय गुरुजी हमारी जिंदगी से चले गए क्या, गुरुजी चले गए क्या, गुरुजी क्यों गए, मतलब ये चीज ना मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि मेरे तो पीठ का दर्द ही चला गया, जो मेरी पीठ में इतना था, मैं बिल्कुल बेंट होके चलती थी, मेरे से कोई काम नहीं होता था, बिल्कुल। वो आज टिल टुडे वो मुझे पेन ही नहीं है। गुरुजी ने वो ट्रीटमेंट बताया, गुरुजी करते हैं, सपने में आना गुरुजी का, ये नहीं कि सपने में आना, गुरुजी साक्षात आते हैं। और फिर मुझे पर ये समझ नहीं आया कि गुरुजी ने वापस क्यों चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी मदर इन लॉ का फोन आता है, हमने ना उनके वीजा के लिए अप्लाई किया था, और स्वीडन है ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे ना 9 मंथ का वीजा लगता है। तो जैसे बाकियों में 6 मंथ का लगता है, वो 9 मंथ का वीजा भी लगता है। और पर कोरोना की वजह से मेरी मदर इन लॉ का 2 बार वीजा रिजेक्ट हो गया था, और 1 डेढ़ साल से ना हम जा पाए ना वो आ पाई, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, और हमें भी लग रहा था। तो मम्मी को कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लग गई, तो मम्मी कहते, हमने सोचा कि वापस ही चलते हैं, मम्मी ने बोला तुम वापस आ जाओ। और ये टाइम हमारे लिए बहुत बुरा था कि हम सेटल हो गए हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी ले ली है, लाइसेंस मिल गया है जो लोगों को मिलता नहीं है, फिर अब वापस क्यों जाए। मेरी जॉब लग गई है, बच्चे वेल सेटल है, इतने अच्छे स्कूल में है, और वहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि थ्रू आउट इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, सब फ्री था। इवन मैं भी पढ़ रही थी, एवरीथिंग इज फ्री, हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज मिली थी, बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का। पर गुरुजी की कृपा, फिर समझ में आया, फिर गुरुजी ने टेलीपैथी से समझाया कि जो पैरों के निशान बना के गया हूं मैं, उसका मतलब है वापस जाओ। तो थोड़ा दुख भी लग रहा था, गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पूरे घर का यह सामान आ गया है, मतलब मैं मेटेरियलिस्टिक चीजों में फंसी हुई हूँ कि हाँ नुकसान हो गया, हमें वापस जाना है, ये सब चीजें दिमाग में घूम रही हैं, नहीं घूमनी चाहिए। पर फिर भी ना हम डाउट करते हैं गुरुजी पे, फिर हम ना, गुरुजी प्लीज क्लियर आंसर दो कि हम सच में वापस जाएंगे। फिर मैंने यूट्यूब पे सत्संग लगाया, तो यूट्यूब पे सत्संग लगता है मधु आंटी का, जो यूके में है, और पहले वो दुबई में थी। तो उनकी भी एक फ्रेंड थी दुबई में, जिसको भी सेम ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया वापस जाना है या नहीं जाना है। तो गुरुजी उन आंटी को बोलते हैं टेलीपैथी से कि एक सत्संग में जा, तुझे वहां पे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो अब वैसा उनके लिए तो आंसर था, पर मेरे लिए भी वो आंसर था। तो जैसे वो सत्संग में जाती हैं कि उनको बोला, वो सत्संग सुनती है तो उनको क्लियर गुरुजी आंसर देते हैं कि इंडिया वापस जा। मुझे भी आंसर मिल गया। और वो आंटी ये भी शेयर करती हैं सत्संग में कि वो बैंगलोर जाती हैं, उनके बच्चे का एडमिशन ना डीपीएस में होता है। ये सब बातें तो मैं भूल जाती हूँ कि बैंगलोर जाती हूँ, डीपीएस में बच्चे का एडमिशन होता है। ये बातें ना सब मैं मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। बट मुझे ये याद रहता है कि हाँ हमें इंडिया वापस जाना है, यही प्रायोरिटी होती है कि जाना है कि नहीं जाना है। तो फिर क्या होता है कि ना, ये क्लियर तो आंसर मिल गया, मेरे हस्बैंड ने भी माइंड सेट कर लिया कि अब इंडिया वापस जाना है, इंडिकेशन मिल गई वो कि वो भी गुरुजी से जुड़ गए थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। और मेरे हस्बैंड फिर ना गुरुजी फिर थॉट देते हैं, फिर टेलीपैथी से बोलते हैं कि अप्रैल तो बाद अप्लाई करना है। अब ये बात ये चल रहा है नवंबर दिसंबर, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ अप्रैल के बाद अप्लाई करना है। मेरे हस्बैंड कहते क्यों करना है अप्रैल के बाद अप्लाई, तुम्हें लगता है जॉब इतनी आसानी से मिल जाएगी, मम्मी वहां परेशान हो रही है, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल वाले बंदे को इंडस्ट्री में क्या जॉब ऐसे मिल जाती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। पर गुरुजी की कृपा से ना मेरे हस्बैंड ने कुछ ज्यादा बहस बसाई नहीं की, मान गए कि हाँ ठीक है अप्रैल के बाद जाएंगे। अब ये गुरुजी ने क्यों ब्लेस किया मैं आगे बताऊंगी। और ना अप्रैल तक मेरे हस्बैंड को ना गुरुजी ने बिजी रखा। कैसे बिजी रखा कि मेरे हस्बैंड को सोझी दी कि आप ना सारे लोकल जगह पे अप्लाई करो। तो हस्बैंड ने यूके, जर्मनी और स्वीडन में भी
इवन एप्पल तक के इंटरव्यूज दिए और अंकल के सारे इंटरव्यूज गुरुजी ने क्लियर करवाए। हमें यहाँ जॉब नहीं लेनी थी, पर अंकल का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया। उनको हाथ में आया कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, मेरे मतलब एक कॉन्फिडेंस बनने लग गया और तैयारी भी होनी शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया में इंटरव्यूज बहुत टफ होते हैं एज कम्पेरेटिव अब्रॉड के। तो अंकल को ना, अंकल का यहाँ अप्रैल निकल गया, मतलब इन 3 महीने बड़े आराम से गुरुजी ने निकलवा दिए। फिर अंकल ने ना अपने फ्रेंड्स को फोन करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे मुझे इंडिया वापस आना है और मेरे रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो। तो सब लोगों ने रिज्यूम फॉरवर्ड कर दिया और बोल रहे थे हाँ हाँ आजा आजा, बड़े आराम से तेरा हो जाएगा। संगत जी, मई जून तक आ गया, अंकल का कहीं नहीं हुआ। जो फ्रेंड्स इतनी बातें कर रहे थे ना, कहीं नहीं हुआ। और मुझे बड़ा डर लगता था कि इन्होंने बोलना है मैं नवंबर का तुझे बोल रहा हूँ या मई खत्म होने को आ रहा है और ये सब तेरी वजह से हुआ। पर अंकल ने ना मुझे कुछ बोला नहीं और मुझे बड़ा डर लगता था, गुरुजी अब क्या होगा, कि सच में वो टेलीपैथी से आपने बोला था कि मेरा भ्रम था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मई के लास्ट में अंकल को एक कॉल आती है बेंगलुरु से, एक कंपनी से, कि आपका ऐसे ऐसे इंटरव्यू है। अंकल के 5 राउंड होते हैं, वो राउंड्स होते होते हमें जुलाई हो जाता है और 5 राउंड्स होते हैं और अंकल की सिलेक्शन हो जाती है। अंकल ने जो पोजीशन एक्सपेक्ट की होती है उससे एक ऊपर की पोजीशन, जो सैलरी सोची होती है एग्जैक्टली सेम नंबर की सैलरी अंकल को मिलती है। तो बड़े खुशी खुशी हम होते चलो अब जॉब मिल गई। और गुरुजी ने हमें आसपास ना पूरा यूरोप ऑलमोस्ट घुमा दिया, जहां जहां भी डेनमार्क घूमे हम लोग, आसपास की जितनी भी कंट्री में हम जा सकते थे ना, गुरुजी ने नॉर्वे वगैरह सब घुमाया। हमने बहुत ऐश की, गुरुजी ने खूब ऐश करवाई। और सबसे अच्छी बात की हमारे आसपास के पड़ोसी इतने अच्छे थे, क्योंकि हमारा इतना सामान था जिसको डिस्कार्ड करना, मतलब इंडिया की तरह थोड़ी कि कहीं भी फेंक दो, वहाँ पे ना सेग्रीग्रेट होती हैं चीजें, अदरवाइज वो फाइन इम्पोज कर देते हैं। तो ये बहुत सी चीजें थी, गुरुजी ने इतनी आसानी से करवाई कि हमारे जितने भी पड़ोसी थे सारे फॉरेनर्स थे। जबकि उन्होंने, किसी ने हमें एक हुक मिलता है पीछे लगाने के लिए, ट्रॉली से ना गाड़ी से अटैच हो जाता है, तो हमने अपनी ट्रॉली अपनी गाड़ी में ही सामान रख रख के सारी जगह हम फेंक के आए। मतलब हमें पूरा इस प्रोसेस को ना 15 दिन लग गए। और पर ना दिमाग में ये भी एज ए लेडीज घूमता था, हाँ ये भी फेंकना है, हाँ ये भी फेंकना है, हाँ ये भी फेंकना है। मतलब दिमाग इन्हीं में चल रहा है कि बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा फेंकना है, इतने लाख का नुकसान हो गया। दिमाग इन्हीं चीजों में घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। पर अकल नहीं थी, सॉरी गुरुजी। जैसे ही हम इंडिया वापस आते हैं संगत जी, और हमें अब हमारे पास घर भी नहीं था रहने के लिए, क्योंकि हमें बेंगलुरु आना पड़ा। और कंपनी ने साफ बोल दिया था कि अब वर्क फ्रॉम होम है, हम आपको अकोमोडेशन नहीं देंगे कहीं भी, इवन होटल में भी नहीं देंगे 15 डेज के लिए, खुद ही अरेंज करो। इन बिटवीन इनके एक दोस्त का फोन आता है यूके से और बोलता है कि मैं ना यूके में हूँ, तो तुम, मेरा घर बेंगलुरु में खाली है, तू वहां जाके रह ले, और उसमें सारा सामान है। हम आज की डेट में भी वहीं रह रहे हैं। उस घर का नंबर है 703। जय गुरु जी। अगेन गुरु जी की इंडिकेशन की हमें वो घर मिला। अभी तक 1 साल होने को आया, हम इसी घर में रह रहे हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन सत्संग हमारे घर, जैसे गुरु जी ने वीकली ब्लेस्ड किए हुए हैं, तो एक दिन सत्संग में बैठी थी तो गुरु जी कहते, अब थोड़ा ना पीछे सोच के देख, तू बोलती रहती नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया, सोच के देख। अप्रैल मई तुझे मैंने क्यों रोका वहां, क्योंकि अप्रैल मई सेकेंड वेव चल रही थी कोरोना की, और हमारे लिए कोरोना का टाइम अच्छा नहीं था। गुरुजी ने टेलीपैथी से पूरा दिखाया कि हम तुम्हारी, ये तुम्हारी फैमिली के लिए ये टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने तेरी जगह ही बदल दी, मैंने तुझे स्वीडन भेज दिया, तेरी जगह ही बदल दी, तो तुम लोगों को पूरी लाइफ ब्लेस की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम संगत जी सोचते रह जाते हैं कि हमारी लाइफ में ये नुकसान हो गया, पर इतना नहीं पता कि कितनी ब्लेसिंग मिली होगी। गुरुजी ने वो कष्ट कितने थोड़े में काट दिया, कि कितना कष्ट लिखा था हमारी जिंदगी में। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं इंडिया वापस आती हूँ, तो मुझे मेरे भाई, मेरे ना बहुत गंदे सपने आने से शुरू हो गए। और पापा मुझे दिखते थे, मेरे मेरे खुद पापा, कि पापा के ना फोटो के आगे मोमबत्तियां जगी हैं। तो एक दिन मेरे भाई का फोन आता कि पापा की तबीयत खराब हो गई है, पापा को ना सिस्ट डिटेक्ट हुई है। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया था और डॉक्टर ने ना फाइल रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन करवाना तो अभी करवाओ। इन बिटवीन ना मुझे मेरी एक भाभी है मेरी, उनका फोन आता है यूके से कि दीदी आप ना फेसबुक पे जय गुरु जी लिखते हो, आप गुरु जी के फॉलोवर हो। संगत जी, मैं ना फेसबुक पे बिल्कुल हूँ ही नहीं, मैं यूज ही नहीं करती हूँ फेसबुक। और उस पर मैंने उसको कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा हाँ मैं गुरु जी की फॉलोवर हूँ, मैंने यही बोला। मुझे आगे उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि मैं फेसबुक पे हूँ ही नहीं हूँ, मैंने लिखा ही नहीं जय गुरु जी। तो मुझे बोलती कि मेरे ना बुआ जी और फूफा जी ना गुरुजी को बहुत मानते हैं, मैं आपको उनका नंबर दे दूं, आप उनसे बात करना। मैंने कहा हाँ हाँ दे दे। तो मैं, उसने मुझे दिया और मैंने ना उनको फोन मिलाया। वो फोन नंबर था सिंगला अंकल और सिंगला आंटी का।
सिंगला मतलब मुझे ना तब सत्संग ज़रूर सुनती थी, पर मैं नाम ध्यान से नहीं सुनती थी। तो जब सिंगला अंकल और आंटी ने मुझे सत्संग सुनाए ना, कि वो गुरुजी से रहे हैं, गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर में रखा है, मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए कि ये क्या, मतलब मैं गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस कर दिया कि एक जिसको किसी संगत का नहीं पता, कोई तीसरे बंदे का नहीं पता, आपस में 4 बंदे बैठ के सत्संग करते हैं, यूट्यूब पे मैं सत्संग सुन रही हूँ और मुझे ओल्ड संगत से मिला दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। और अंकल आंटी ने ना मुझे बहुत सत्संग सुनाए, मतलब 1 हफ्ता लगातार ऐसे सत्संग सुनाए कि सुबह भी, शाम भी, रात भी। तो मतलब वो फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि देख तेरे पापा का ट्रीटमेंट ना मैंने सत्संग सुना के ही कर दिया। और पापा का ऑपरेशन हो जाता है, पापा का जो ऑपरेशन में जो नंबर मिलता है रूम का वो भी 7 होता है। पापा को डॉक्टर क्या बोलते हैं कि पहले डॉक्टर ने साफ बोला था कि आफ्टर 3 मंथ्स आपके दोबारा से प्रॉपर टेस्ट होंगे। कोई कैंसरस था और आपके हर 3 महीने के बाद टेस्ट होंगे। जब पापा ऑपरेशन के बाद जाते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि आपको आने की गुप्ता जी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ ऐश करो, अपनी ज़िंदगी जियो। और ये वर्ड किसके हैं? ये वर्ड तो गुरु महाराज जी के हैं हमारे कि जा ऐश कर। तो उसके बाद भी पापा का 6 मंथ के बाद पापा फिर गए हैं डॉक्टर के पास। 6 महीने हो गए पापा ने अपॉइंटमेंट ली थी, तो पापा को फिर बोला गया 1 साल के बाद आना, आपको आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं हमारे, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। और आगे सत्संग क्या होता है संगत जी की, हम घर में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं 703 उसका नंबर है जो मैंने आपको बताया। तब हमने ना अब अपना घर देखना शुरू किया कि यहाँ पे घर लेते हैं, क्योंकि हमारा सामान अभी भी वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ जो बचा हुआ था। आधा तो स्वीडन में हम छोड़ के आ गए और आधा हमारा अभी पड़ा हुआ है वेयर हाउस में। तो हमने कहा घर लेते हैं, और इसके घर में कब तक रहेंगे, हमारा खुद का सामान फंसा है। तो हमने रेंट पे घर देखने शुरू किए। गुरु जी की कृपा से ना हमें कुछ पसंद ही नहीं आया, तो रेंट भी इतने ज्यादा, तो गुरु जी सोच देते हैं कि अपना एक घर बेच दो। हमारे 2 घर नोएडा में थे। हमने ना छोटा घर बेचने की पूरी कोशिश की, पर हमारा छोटा घर बिका ही नहीं। तो एक दिन हम वॉक कर रहे थे, गुरुजी की अचानक सी सैंडल की खुशबू आती है और चंदन की खुशबू आती है, और गुरुजी बोलते हैं, मन में सोच ही डालते हैं बड़ा वाला घर बेचो। मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं है कि 137 में अच्छा घर है, हमारी बहुत अच्छी सोसाइटी में, क्यों बेचें? वो बहुत अच्छा, मेरा मन नहीं है बेचने का। फिर पता नहीं क्यों वो मान गए और इन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की, और 15 दिन के अंदर हमारा वो घर बिक गया। जिस दिन हमारा वो घर बिकता है, एग्जैक्टली उसी दिन हमें यहाँ एक घर पसंद आता है। मतलब उस वहां से अमाउंट आता है और यहाँ हमारा वो एडवांस अमाउंट चला जाता है। पर फिर भी हमें घर से ना बहुत झिड़के पड़ रही है, तुमने जल्दबाजी की, नहीं बेचना चाहिए था, वो घर बहुत अच्छा था। तो अब ये ना बड़ा डाउट सा था। इन बिटवीन गुरुजी ना एक ना जो सुबह बॉस्टन वाला सबोध अंकल का ग्रुप है, वहां पे भी सत्संग ना सुनती हूँ। मुझे वो गौरी आंटी ने दिया था, तो मैं ना उसमें सत्संग सुन रही थी, तो वहाँ पे सबोध अंकल का भी मुझे पता नहीं था, तो वहाँ पे सबोध अंकल आता था को होस्ट, बस इतना पता था। तो गुरुजी ने एकदम टेलीपैथी से बोलते थे, सबोध ने सत्संग सुना। तो मैं बोलूं गुरुजी मैं उनको जानती नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं, मैं सत्संग कैसे सुनाऊं? गुरुजी कहते मन विच सुना। मैंने उनको मन में सत्संग सुनाया। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने तो अपनी सत्संग शेयरिंग कर ली, पर मुझे कैसे पता उन्होंने सुना कि नहीं सुना? कहते कल लो ना सत्संग शेयर करेगा, तुझे पता लग जाएगा कि इसने तो सत्संग सुन लिया। सच में अगले दिन उसी प्लेटफॉर्म पे, मुझे पता भी नहीं था, और सबूत अंकल सत्संग शेयर करते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर ना 1 फरवरी को 2022 में गुरुजी फिर बोलते हैं सबूत को सत्संग सुना। अब तो उसको सत्संग सच में सुना। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। तो फिर गुरुजी ना पूरा दिन ये थॉट डालते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपको लगता है तो वो उनको आप कनेक्ट करा दो ना, मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये गलत है, गुरुजी को ऑर्डर नहीं करना चाहिए। वो अपने आप ही गुरुजी ने अगर बोला है तो गुरुजी अपने आप पूरा करते ही करते हैं। ये पूरा श्योर है, गुरुजी के वर्ड्स जो है ना वो श्योर ही है कि पूरे होने ही होने हैं। एग्जैक्ट 1:30 बजे दोपहर के सबोध अंकल का मुझे फोन आता है। मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं कि मैं अंकल को जानती नहीं हूँ, अंकल कह रहे हैं कि मैं सबोध अंकल बोल रहा हूँ दोहा से। तो मेरा ये कैसे नंबर मिला, पता नहीं क्या कैसे गुरुजी करते हैं, मुझे नहीं पता, इतना दिमाग मैंने दौड़ाया नहीं। तो अंकल कहते हैं कि आंटी आप मेरे प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करोगे? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, पर वो तो करूंगी, पहले मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि आपको सत्संग सुनाना। आंटी अंकल कहते ठीक है जो गुरुजी का हुक्म है तो मैं आप सत्संग सुनाओ। तो अंकल ने मुझे टाइम दिया, तो एक दिन रात को बैठ के हमने ना सत्संग शेयरिंग की। तो मैंने अंकल को अपना पूरा सत्संग सुनाया। तो अंकल ने कहा कि आंटी गुरुजी ना मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मैं आपसे ना 2 सत्संग शेयर करूं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल आप करो। तो अंकल बड़े भाव से सुना रहे थे, तो मैं भी सिर्फ सुन रही थी, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। अंकल ने मुझे 2 सत्संग सुनाए कि मेरे उनके 2 घर थे, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जब खराब हो गई थी तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनका छोटा घर बिके, पर उनका बड़ा घर बिका।
दूसरा कहते हैं कि मैंने ना आज तक ये सत्संग किसी को सुनाया नहीं है, पता नहीं मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, पर गुरुजी का हुक्म है। और दूसरा सत्संग उन्होंने मुझे सुनाया कि अ, मैं अपने घर में ना भवाटी माइंस में सत्संग करवाना चाहता हूँ, पर मुझे कोई संगत नहीं जानती थी। तो गुरुजी ने उनके घर में बड़े मंदिर के सेवादार सारे के सारे सेवादार भेजे थे। और ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने भी सत्संग सुना और मैं सो गई। ये सत्संग हमें शायद 12 साढ़े 12 1 हो गया था शेयर करते-करते। तो रात को ना जैसे ही मैं सोई तो मेरे पैरों से, हाथों से ना बहुत सेक निकलने लग गया और साढ़े 3 बजे तक इतना सेक निकला, इतना ज़्यादा कि उठ के बिठा दिया गुरुजी ने। गुरुजी कहते, "सोच कि ये तूने आज क्या सुना? तूने सोचा उसके बारे में?" मैंने कहा, "नहीं सोचा गुरुजी, मैं तो बस जो आपने कहा कि सुनना है, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने।" कहते कि, "नहीं सोच।" सच में वो दोनों चीज़ें मेरे लिए थी कि हम परेशान थे कि हमने बड़ा घर बेच दिया, छोटा नहीं बेचा। गुरुजी कहते, "नहीं, जो हुआ है मेरी मर्ज़ी से हुआ है।" फिर गुरुजी ने दूसरा बोला कि मैं ना जब हमने घर खरीदा, उस दिन डील हुई तो मैंने सोचा कि हाँ, ये मुझे कोई बेंगलुरु में जानता नहीं है। गुरुजी मेरा बड़ा मन है सत्संग कराने का, मेरे घर कौन आएगा? तो गुरुजी ने सुबोध अंकल को भी ये आंसर दिया था कि तू सत्संग की तैयारी कर, संगत मैं भेजूँगा। मुझे वो भी आंसर मिल गया। तो कैसे गुरुजी करते हैं, बहुत ही अलग ढंग है उनका, बस हमें समझ नहीं आता, हमारी बड़ी सोच छोटी है। अ, खैर हम इंसान ही हैं गुरुजी, हम नहीं समझ पाते। आप बहुत बड़े हो, हम मतलब बहुत मुश्किल है हम सबके लिए समझना कि परमात्मा है क्या है। पर फिर भी जितना आपने समझाया ना, हम धन्य हैं। सारी संगत की तरफ से मैं गुरुजी आपको शुक्राना करती हूँ कि आप कैसे-कैसे इस पूरी संगत को सँभालते हो और कैसे ब्लेस करते हो ना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। और मैं ना फिर सोच रही थी गुरुजी घर तो बड़ा अच्छा दिला दिया कि वो घर हमारी जो हमने घर खरीदा है ना संगत जी, सच में हमारी औकात के बाहर का घर था। गुरुजी ने कैसे दिलाया ये मुझे नहीं पता, बेंगलुरु इतना महँगा कैसे दिलाया, बिल्कुल नहीं पता। और मैं सोच रही गुरुजी सब कुछ दिला दिया, घर का नंबर तो 7 नहीं है, 7 नंबर से जुड़ा हुआ है, जबकि सारे नंबर गुरुजी ने कहा वहम नहीं करने, सारे नंबर ही मेरे हैं कोई। पर फिर भी गुरुजी बताते हैं, "अच्छा घर का नंबर बता।" मैंने कहा B30T2। तो 32 को ही मैं कर रही थी, तो गुरुजी कहते बी क्या होता है? बी फॉर बॉय मतलब बी 2 और 302 तो सबका नंबर टोटल क्या बना तेरा? मैंने कहा 7 गुरुजी कहते बस। कहते सोच मत ज़्यादा। मैंने सोचना बंद कर दिया, कहा हाँ जी गुरुजी आप तो हर जगह ब्लेस करते हो। जिस दिन हमने घर खरीदा ना उस दिन भी हमारे घर सत्संग था। तो सत्संग में हमने आके सत्संग किया, जैसे घर की डील हुई, तो ना फिर टेलीपैथी में ना गुरुजी उसी टाइम सत्संग में ही मेडिटेशन करवा देते हैं। और गुरुजी क्या दिखाते हैं कि उस घर में गुरुजी ना बहुत गुस्सा कर रहे हैं, किसी को भगा रहे हैं, पता नहीं किसको भगा रहे हैं, आई डोंट नो। गुरुजी जो मुझे विज़न देते हैं कि भगा रहे हैं, उसके बाद गुरुजी येलो चोले में आते हैं और जो कंधे पे भी चुन्नी सी डाली होती है गुरुजी ने, जो पंजाबी में मुझे आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, और धोती पहनी होती है गुरुजी ने। और गुरुजी इतना डांस करते हैं मेरे उस घर में, इतना डांस करते हैं, इतना डांस करते हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आपने वो घर में अभी गए भी नहीं है और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी। सच में गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद एक दिन ना मुझे ना बहुत गंदे 2 दिन से ड्रीम आ रहे थे हस्बैंड के लिए। तो अचानक ना 6:30 बजे का टाइम होगा, 2 दिन लगातार बहुत गंदे ड्रीम आए। तो 6:30 का टाइम था, तो सिंगला अंकल का सुबह-सुबह फ़ोन आता है। कहते हैं, "तू सत्संग" मैं ब्रश कर रही होती हूँ और ब्रश मेरे मुँह में होता है। और सिंगला अंकल कहते हैं, "सत्संग शेयर करेगी?" मैंने कहा, कब?" कहते, "अभी ना 9 बजे करना है।" किसी ने करना था प्लेटफ़ॉर्म पे पर वो आ नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा रूबी उठ गई होगी, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। अब अंकल को भी हुक्म हुआ होगा गुरुजी का, तो मैंने पहले मना कर दिया कि नहीं अंकल मेरी तो हस्बैंड की मीटिंग है। फिर अंदर से गुरुजी बोलते हैं, नहीं, नहीं सत्संग शेयर करना है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल कर लूँगी। तो मैंने फटाफट अपना काम निपटाया, फटाफट ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी की और 9 बजे ना मैंने सत्संग शेयर किया कैलिफ़ोर्निया वाले प्लेटफ़ॉर्म पे। मुझे बिल्कुल नहीं पता किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का, गुरुजी खुद ही सत्संग शेयरिंग करवा देते, कैसे करवाते हैं मुझे नहीं पता। और मैंने सत्संग शेयर कर लिया। और फिर मैंने सिंगला अंकल को फ़ोन किया, मैंने बताया अंकल ऐसे-ऐसे ना मुझे ड्रीम्स आए थे और आज सत्संग शेयरिंग भी होगी, पर सत्संग शेयरिंग से पहले मुझे बड़ा दिमाग में बोझ था, बहुत गंदी-गंदी थॉट्स आ रहे थे, पर जैसे ही मैंने सत्संग शेयर किया ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो गुरुजी ने बोला, "होगी ब्लेस तेरे।" और मैंने उनको ड्रीम्स सुनाए तो गुरुजी ने कहा, "सच में तुझे गुरुजी ने आज बहुत ब्लेस किया है।" क्योंकि उस उन ड्रीम्स में ना बहुत दहाड़े मार-मार के कोई रोता ना हाथ-पैर छोड़ के, मैं इतना रोई थी, इतना बुरा-बुरा मुझे दिख रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि अ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 9th की बात है शायद। और गुरुजी ने बोला कि "तू ना शिव पुराण पढ़।" और मैंने ना शिव पुराण पढ़ी उस दिन। और 1:30 से 2 बजे तक शिव पुराण पढ़ी पढ़ी होगी मैंने, हाँ, उसके बाद हाँ, ज़्यादा ही पढ़ी होगी। तो उसके बाद ना अचानक मेरे मैसेज आता है व्हाट्सएप पे
आफ्टर 30 मिनट्स आंटी आपकी सत्संग शेयरिंग है। मैं ना उनको मैसेज कर जाऊँ, कहाँ शेयरिंग है मेरी 30 मिनट के बाद, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक बात मैं मिस कर गई कि उसी दिन सुबह ना मेरी आदत है कि जब मैं घर के काम करती हूँ ना, तो हम सत्संग लगा लेती हूँ कोई ना कोई 9-10 बजे के बाद, जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं, तो कोई भी ऑनलाइन कोई चल रहा तो लॉगिन कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो भी पुरानी ये जो लाइव चल रहे होते हैं, मैं ऑन कर लेती हूँ। तो यूट्यूब पे ना मेरा ही सत्संग जो मैंने सबोध अंकल के ग्रुप में शेयर किया था, मेरा ही सत्संग चल जाता है। मैंने कहा चल आज गुरुजी ने यही सुनवाना होगा, तो मैं अपना ही सत्संग सुनती हूँ। और उसी दिन गुरुजी बोलते हैं शिव पुराण पढ़, मैं शिव पुराण पढ़ने बैठी थी और ना मुझे मैसेज आता है कि आफ्टर 30 मिनट्स आपकी सत्संग शेयरिंग है। उसमें से 10 मिनट हो भी चुके होते हैं, बस 20 मिनट बचे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता और उन पे कोई नाम भी नहीं था कि किसका ग्रुप है, कहाँ का है। तो मैंने कहा सत्संग शेयरिंग गुरुजी का हुक्म है तो ठीक है। तो सोचो कि मैं एकदम से कोई बोलता मैं पज़ल हो जाती, गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सुबह सुना दिया, सारा रीब्रश करवा दिया कि मैं घबराऊँ ना। और वो गौरी त्यागी आंटी का ग्रुप होता है और उसमें मैंने सत्संग शेयरिंग की और मुझे नहीं पता कैसे नाम पहुँचता गुरुजी के पास, कैसे-कैसे गुरुजी सत्संग शेयरिंग करवाते हैं और कौन-कौन से कष्ट काट देते हैं, ये गुरुजी जानते हैं, ये उन्हीं की ब्लेसिंग है। ये सब उन्हीं का किया, ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ऐसा पता नहीं कैसे होता है। और फर्स्ट इस बार जो न्यू ईयर था 1 जनवरी को संगत जी हमारे मंदिर जिनके घर में हम रह रहे हैं, उनकी मंदिर पे ना पूरी भोलेनाथ की अमृत से प्रतिमा बन के आई हुई है, त्रिशूल भी है और वो ट्रांसपेरेंट है, रात को ही दिखती है, दिन में नहीं दिखती। पूरी अमृत से बनी हुई है, गुरुजी की जटाएँ बनी हुई है, गंगा जी बने हुए हैं और मेरे हस्बैंड को यकीन है, उन्होंने ना थोड़ी रब भी कर दी, तो अभी भी अर्धनारी बन गई हुई है वो, त्रिशूल दिखता है, गंगा जी की वो दिखती है पूरी जो शिव भोलेनाथ के सर से निकलती है, पूरा सब दिख रही है, गंगा जी दिख रही है, त्रिशूल दिख रहा है, बहुत ही अच्छे गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए हुए हैं। बहुत ही वो भी इसकी 1 जनवरी को। तो अब मैं लेटेस्ट सत्संग एक सुनाऊँगी अपना कि मेरा ना बेटा 5-6 जुलाई को ना बीमार हो जाता है गुरुजी के बर्थडे से पहले। उसको मतलब 2 के करीब फ़ीवर था, 1 से ऊपर था, तो हम लोगों ने फटाफट रात को 1 डेढ़ बजे ना पट्टियाँ करनी उसकी शुरू की और ना इस तरीके करते-करते 3 बज गए। 3 साढ़े 3 ही बज गए, तो मैं वो ना मेरी गोदी में ही सोया हुआ था, मैं बैठी हुई थी और मैं अपना सिमरन कर रही थी। अचानक से ना मेरा ध्यान लग जाता है, मैं सिमरन करते-करते मुझे बिल्कुल फ़्यू सेकंड के लिए ना एक मुझे हॉल दिखता है। बहुत बड़ा हॉल होता है, उस हॉल के बाहर ना बहुत संगत खड़ी है, दरवाज़ा बंद है। बस मुझे ऐसे मतलब फ़ील होता है कि बस सत्संग की तैयारी हो गई है, बस मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ ताकि संगत अंदर आ जाए। और उसी में एक आवाज़ आती है कि आंटी दरवाज़ा ना खोल, तू मेरे नाल चल। ऑफ़ कोर्स वो गुरुजी थे। तो ना मेरी आँख खुल जाती है, तो मैं देखती हूँ क्या था? फिर मैं दोबारा ध्यान लगाती हूँ कि सपना क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं नेगेटिव सोचती हूँ कि हाय गुरुजी शायद लेने आए थे मुझे, तो मैंने कहा, "हाय गुरुजी, हाय मेरा मुंडा 6 साल दा है ते छोटा मुंडा 6 साल दा।" तो मैंने कहा चलो गुरुजी पालने वाले हैं, ठीक है गुरुजी अगर आपका है तो मतलब मैंने ऐसे नेगेटिव इस तरीके से उसको सोच लिया। फिर मैं ना प्रीति को फ़ोन करती हूँ ठाकुर को, तो मैंने उसको सपना सुनाया। तो कहती पागल होगी क्या? गुरुजी ने तुझे ब्लेस करने आए थे, तुझे 2 दिन के बाद पता लग जाएगा तुझे क्या ब्लेसिंग मिली है। 2 दिन के बाद एग्ज़ैक्टली संगत जी मैं बेंगलुरु में ही हूँ, तो मेरी संगत का फ़ोन आता है कि आंटी 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे है, तो आपकी सेवा लगी है कि ना गुरुजी को वेलकम करना है और आपको गुरुजी को अंदर लेके आना है। और जो फूल आपको फ्लावर शावर करने हैं और साथ में जो फ्लावर नीचे गिरे ना, उस आपको आपको सारे इकट्ठे करने हैं। फिर वो समझ आता है कि गुरुजी क्या बोल रहे थे कि मेरे नाल चल छठ संगत नू। मतलब कैसे करते हैं गुरुजी और सच में साथ को मैं हम लोग जाते हैं, साथ को ही गुरुजी की कृपा से हमने नए घर में अपने हवन किया और गुरुजी का सत्संग किया। फिर वहाँ से करने के बाद मैं अकेली ही ऑटो में चली गई क्योंकि बच्चे थके हुए थे, वो लेट आए सत्संग में। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे इतना अच्छा दरबार था और मेरी सेवा और भी कहीं लग गई, तो मैं सच में बड़ी खुश थी। मैं अपने मन में सोचती हुई ऑटो में जा रही हूँ कि गुरुजी आज तो आपने वीआईपी बना दिया, इतनी अच्छी सेवा दी मुझे, आज क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? तो ना संगत जी, मुझे ना वहाँ पे सेवा मिली, बर्तन सारे कलेक्ट करने की, संगत की क्या सेवा थी, मतलब सच में गुरुजी ने वीआईपी ट्रीटमेंट करवा दिया। मतलब मेरी सेवा इतनी अच्छी लगी, मैं इतनी खुश, मेरे हस्बैंड की भी जब पहुँचे उनकी भी सेवा लग गई और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा दरबार था, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल मुझे लगता है सत्संग बहुत हो गया आज के लिए। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल जी।
यू कैन प्रोसीड आंटी, अगर कुछ आपके पास शेयर करने के लिए है तो। ये सत्संग तो अंकल बहुत है, कोई वो नहीं, गुरुजी की बहुत कृपा है, चलो बहुत ठीक ज्यादा है, कृपा है। चलो ठीक है, फिर हम लोग प्लान करते हैं किसी और सेशन में, है ना। हाँ अ, श्योर श्योर अंकल जी, जो ये हाँ गुरुजी की जी, कृपा, जब गुरुजी बुलावा देंगे जरूर। जी हाँ जी। इन द मीन वाइल आई विल बी रिक्वेस्टिंग पूनम मैनी आंटी टू अनम्यूट हरसेल्फ। शुक्राना वन मोर थिंग, शुक्राना संगत जी, अगर कोई भूल चुकी होगी तो माफ करें, क्योंकि बोलने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। गुरुजी भी माफ करें, और गुरु पूर्णिमा की फिर से सबको बधाई हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुरेश अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूबी आंटी। कैन यू हियर मी अंकल? यू आर ऑडिबल आंटी। जय गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज के आज पावन दिवस गुरु पूर्णिमा की पूरी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। इतना प्यारा सत्संग सुनने को मिला। सुरेश अंकल आपका भी बहुत थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए। रूबी आंटी, आपके सत्संग से मुझे एक बहुत बड़ा आंसर मिला। मैं अपने सत्संग नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि आज सिर्फ आपको थैंक यू करूंगी, और जब महाराज मुझे दोबारा मौका देंगे तो आज आपने ये जो घर का सत्संग किया, उसके लिए मैं भी बड़े घर से छोटे घर में हूँ और कई चीजें फेंकनी पड़ी और क्या क्या करूं, सारा कुछ इट आई विल शेयर इट व्हेन गुरु महाराज गिव्स मी चांस। लेकिन सच में हम लोग इतने 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 भाग्यशाली हैं कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगहों पे बैठे बैठे हुए हम एक गुरु परिवार बन गए हैं। महाराज ने हमें जोड़ दिया, और आपका शुरू से सत्संग, जो प्रसाद आपका बॉर्नविटा वाला दूध एक हल्दी वाला दूध बन गया, वो महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं आप पर। सच में जय गुरु जी। आपसे एक और ये चीज मुझे और एक कंफर्म हो गई कि पुरानी संगत नई संगत जो हमेशा कहते हैं कुछ नहीं है, और मेरे को हमेशा लगता था गुरु महाराज मैं पंजाब से हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं अब क्यों आई। आपके सत्संग को सुनकर एक और कंफर्म हो गया कि हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। कब हम महाराज के शरण में आए, जे उनकी आज्ञा से हुआ। लेकिन आजकल भी रोज एक दिन सत्संग बन गया है, और मैं यकीन नहीं कर सकती कि 13/7 इतना प्यारा दिवस गुरुजी महाराज ने चुना, और आपका सत्संग मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी था सुनना। मतलब कितनी चीजें सुनाई हैं आपके थ्रू गुरुजी ने मुझे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सेपरेटली अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ एक सत्संग जरूर करूंगी, श्योर क्योंकि आंटी, श्योर। बहुत सारे आंसर मैं आपका नंबर लेके ना आपसे सत्संग शेयर करूंगी। आपने मुझे इतने आंसर दिए हैं, सपने में गुरुजी का आना और गुरुजी का चले जाना, और फिर आपका सुंदर घर और अंकल की जॉब, ये सब बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं महाराज की। और आप जय और मैं दोनों, थैंक यू टू सुरेश अंकल, थैंक यू टू दिस प्लेटफॉर्म, इतने भाग्यशाली हैं कि 13/7 जो गुरु महाराज ने हमें इतने प्यारे दिन मुझे चुना आपको थैंक यू करने के लिए। ये भी उन्हीं की, मैं किसी और दिन भी कर सकती, सुरेश अंकल मुझे कोई और दिन भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि आज मेरा थैंक्स गिविंग डे था तो मुझे पूरा सत्संग सुनना था, और महाराज को पता था कि ये सत्संग, आपका सत्संग मेरे साथ रिलेट करेगा, तो तभी उन्होंने सुरेश अंकल से मुझे आज मौका दिया और मुझे बिठाया आपका पूरा सत्संग सुनने के लिए। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना आपका इतना ब्यूटीफुल सत्संग हम सबसे शेयर करने के लिए। तो आज सुबह एक चीज शेयर करूंगी, आज महाराज के चरणों में 2 लाइन। आज सुबह जब मैं महाराज के लिए चाय प्रसाद बना रही थी, अंकल, तो दिमाग में मैं अभी पुराने गाने कभी सुनती नहीं हूँ, 13/7 का आया और कुछ चीजें इमोशनल कर रही थी मुझे। तो एक चीज गुरु महाराज के लिए मन से निकली, 13/7 है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। और 13/7 को ये मौका देने के लिए मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में शुक्राना करती हूँ, और सारी संगत को महाराज के गुरुपूरब की बधाई हो। और रूबी आंटी, आप बहुत ब्लेस्ड हो, और थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर ब्लेसिंग्स विद अस टुडे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू अंकल जी, ऑल्सो थैंक यू थैंक यू, सुरेश अंकल। थैंक यू।
Ruby auntie, Guru Parivar have witnessed a blissful Sangat sharing from you. जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। I'll be requesting Amrit auntie to unmute herself, please. Amrit auntie. जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी की, प्लीज आप अपने हैंड रेस किया था शायद। हाँ जी, हाँ जी। गुरु पूर्णिमा की सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, छोटा सा। प्लीज। सबसे पहले, करता करे न कर सके गुरु करे सब होए, करता करे न कर सके गुरु करे सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समंदर की मसीह करूं, लेखनी सब बदराए, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक बधाई हो। गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु बच्चों की जान होती है, गुरु बच्चों की जान होती है, गुरु हम सब की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके गुरु होते हैं। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने शीतल हो, प्यारे न्यारे हो गुरुजी, 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 प्यारे गुरुजी। कि ये जो दुनिया है जीवन है कांटों का, तुम फुलवारी हो गुरुजी, गुरुजी, प्यारे गुरुजी। सुन सुन गुरुजी, तुम कितने अच्छे हो, तुम भोले भाले हो, प्यारे प्यारे हो गुरुजी, गुरुजी, प्यारे गुरुजी, सोने गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। मैं आज संगत में से अगर कोई संगत कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती है 5-7 मिनट के लिए। जय गुरु जी की। महिमा आंटी कुछ बोलना चाहेंगी? महिमा आंटी, जय गुरु जी की। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी ये मौका देने के लिए। गुरु जी के चरणों में आज इतना पावन दिन है। गुरु जी सभी को अलग अलग बधाइयाँ। गुरु जी ने अपना बनाया हमें, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी हमारे जीवन में आए, और इससे बड़ा दिन तो क्या हो सकता है गुरु जी के। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में। सुंदर सा सत्संग, मैं अपना लेटेस्ट सत्संग शॉर्टली शेयर करूंगी, सिर्फ 2 मिनट का। तो कल जैसे गुरुजी को मैं रोज याद करती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी को गुरु पापा बोलती हूँ, और मैं गुरु बहुत छोटी हूँ, अभी तो 20 इयर्स की हूँ। तो जैसे गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी ने 19 इयर्स में मेरा हाथ पकड़ा था, तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। मैं रोज गुरु पापा को बोलती हूँ, गुरु पापा आप मेरे ड्रीम में आया करो, मुझे दर्शन दिया करो, आप मुझे यहाँ, मतलब मैं हमेशा याद करती हूँ गुरुजी को, पल पल याद करती हूँ। गुरुजी का कोई ओकेशन आता है, बर्थडे था गुरुजी का, गुरुजी मुझे कहीं नहीं भूलते। सत्संग जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सत्संग है गुरुजी के, पल पल अंग संग गुरुजी रहते हैं। वो सभी के साथ रहते हैं, बस उन्हें प्यार से याद करने की देरी होती है, दिल से, श्रद्धा और भाव से। तो कल गुरुजी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरु पापा कल तो गुरु पूर्णिमा भी है, और गुरुजी का बर्थडे तो पूरे जुलाई होता है, तो रोज मैं गुरुजी को बर्थडे विश करती हूँ। तो कल का मैं आपको ड्रीम से शेयर करती हूँ। कल गुरुजी ड्रीम में आए, तो कल आज गुरु पूर्णिमा थी, तो मैं बड़े मंदिर गई हूँ, और बड़े मंदिर में गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है, और तो गुरुजी ना डांस हो रहा है,
बहुत डांस हो रहा है संगत का, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट हो रही है, सब डांस कर रहे हैं। तो गुरुजी बहुत स्माइल कर रहे हैं और मैं ना सभी संगत को बोल रही हूँ, बड़ी जोर जोर से बोल रही हूँ। मैंने कहा मेरे गुरुजी कहते हैं जय ऐश कर, जय ऐश कर, जय ऐश कर। सभी डांस कर रहे हैं, हाँ जी। तो मेरे गुरुजी मेरे को कह रहे हैं जय ऐश कर। मैंने कहा देखो, मेरे गुरुजी तो मुझे कह रहे हैं जय ऐश कर, वो सभी को कहते हैं जय ऐश कर। और रियलिटी है साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद अपनी लिपसिंग दर्शन से मुझे कहा है, जब मैं गुरुजी के सामने डांस कर रही थी, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो मेरे सामने डांस करेगा जग उसके सामने डांस करेगा। तो मैं डांस कर रही थी, कुछ टाइम पहले गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, पीछे से स्वरूप से लिपसिंग है, मैं शेयर करूंगी, अगर कोई संगत मैसेज करना चाहे जरूर अंकल को शेयर करूंगी, अंकल शेयर करेंगे, सभी वो ब्लेसिंग देखे। गुरुजी ने खुद कहा मुंह से जय ऐश कर, और रियलिटी में कल गुरुजी कह रहे जय ऐश कर। अब मैं आपको परसों का ड्रीम बताती हूँ। परसों मैं बड़े मंदिर गई, रोज बड़े मंदिर में गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी घर आते हैं, मतलब गुरुजी पल पल साथ रहते हैं। परसों मैं बड़े मंदिर गई, परसों मैं बड़े मंदिर गई सत्संग जी, मैं गई गुरुजी फिजिकल फॉर्म में, मैंने दर्शन किए। जैसे पहले लंगर होता था, 4-4 सब संगत बैठी है, लंगर कर रहे हैं प्रॉपर्ली, मैंने लंगर किया है, सब कुछ इतना बढ़िया, बहुत ही गुरुजी ने ब्लेस किया है। हमेशा गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मुझे डुगरी के लिए इतने सारे ड्रीम्स दिखाए, गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया। गुरुजी पल पल एम्पायर स्टेट सत्संग जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं शॉर्टली एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। अभी लास्ट गुरुजी के बर्थडे पे मैं एम्पायर स्टेट गई थी, छोटे मंदिर, जो बहुत ही भाग्यशाली संगत में भी शायद गुरुजी बहुत बहुत टाइम लगता है वहां जाने में। मैं बहुत दिनों से, पूरे 1 साल से, जब से गुरु पापा ने मेरा क्योंकि हाथ पकड़ा है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कब पकड़ा, हमें नहीं बताना ना हमें पूछना किसी से, जैसे मैंने सीखा है गुरुजी से। तो मैं एम्पायर स्टेट के लिए गुरुजी से बहुत दिनों से बोल रही हूँ, मैं रोज बोल के सोती हूँ, गुरु पापा आप मुझे कभी एम्पायर स्टेट बुलाओ, आप मुझे बुलाओ, कब बुलाओगे। गुरुजी ने मुझे डेट, गुरुजी ड्रीम में आए, प्रॉपर्ली टेलीपैथी गुरुजी ने मुझे डेट बख्शी कि तुझे मैं डेट 30 मई को गुरुजी ने मुझे बख्शा था, 30 मई को मैं एम्पायर स्टेट बुलाऊंगा। बट 30 मई को गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग नहीं होगी, शायद गुरुजी ने नहीं बुलाया, फिर गुरुजी ने बर्थडे पे बुलाया 6 जुलाई को, और हम गए साथ संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो बहुत पागल हो जाती हूँ वैसे भी जाके गुरु बाबा के पास। और जब मैं गई, मैंने एंट्री करी, तो फर्स्ट टाइम गई थी, मतलब स्वर्ग से भी प्यारा हमारे गुरुजी का दरबार। वो जो फीलिंग मुझे, मे बी शायद बड़े मंदिर में गुरुजी अभी साथ बैठे हैं, गुरु पापा सब सुन रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो मैं हमेशा जाती हूँ बड़े मंदिर। वो फीलिंग आती है कि बस गुरु पापा से मिलने आई हूँ, आंखें बंद करके इमेजिन करती हूँ, उनको हग करती हूँ, उनको हाय हेलो करती हूँ, बाय करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। छोटी सी भी ड्रेस पहनूंगी, गुरुजी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कोई स्लीपर्स पहनूंगी, गुरुजी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मेकअप करूंगी, गुरुजी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कभी नहीं बोलना गुरुजी को, कभी भी नहीं बोलना। ऐसी मैं गई एम्पायर स्टेट, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही एंटर किया मैंने, गुरुजी की इतनी प्रेजेंस, इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस गुरुजी की, आप बिलीव नहीं करेंगे सत्संग जी, वो फ्रेगनेंस मुझसे नहीं ली जा रही थी। मैं इतनी मगन हो गई उस फ्रेगनेंस में। जब मैं अंदर गई, तो अंदर जल्दी-जल्दी दर्शन करवा रहे थे, मत्था नहीं टिकवा रहे थे, जल्दी-जल्दी करवा रहे थे। तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में साक्षात बैठे हुए मैंने खुद देखा है गुरुजी को, येलो चोले में, खुद देखा है फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए गुरुजी, और फटाफट इशारों से गुरुजी सबको ऐसे-ऐसे हाथ करके जल्दी-जल्दी दर्शन करवा रहे थे। तो मैं कह रही हूँ गुरु पापा आप मुझे यहीं बिठा लो, बस 10 मिनट बिठा लो, क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहती, अभी बस 10 मिनट और। तो गुरुजी ने मेरी सुन ली, जैसे हम बाहर गए गुरुजी ने हमें बिठाया भी, वहाँ पे अरेंजमेंट थी बिठाने की, बिठाया भी, और चाय प्रसाद भी हुआ, जल प्रसाद भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो ऐसे हमारे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में गुरुजी ने दर्शन दिए। एक और छोटा सा सत्संग लास्ट, जय गुरुजी। तो अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं लास्ट, तो मेरे पास थोड़ा, हमारी फैमिली में छोटी हूँ, मेरे फादर एक्सपायर हुए जब गुरुजी हमारे घर आए 2019 में। तो जब गुरुजी आए घर, उसके बाद से सब कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, घर को लेके, पैसों को लेके, तो इसलिए थोड़ा सा स्टडी मैं कर नहीं पाई। अभी मैं ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर कर रही थी, तो देखो गुरु पापा ने कितनी मेहर करी है अपने बच्चे पे। तो मैं थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर मैंने ऐसे ही पढ़ा, विदाउट बुक्स, विदाउट ट्यूशंस, विदाउट कॉलेज, कुछ ही नहीं करा मैंने, अपने आप एग्जाम दिए, सब कुछ मैं पास हो गई, सेकंड ईयर में भी हो गई। अब थर्ड ईयर में मैं जॉब भी करती हूँ, एग्जाम भी थे मेरे लास्ट 22 को मेरे एग्जाम थे, 22 जून से 30 तक।
तो 9 डेज के मेरे एग्जाम थे, तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई। मैं हर चीज गुरुजी से हेलो। बोलती हूँ, गुरु पापा जवाब देते हैं। तो मैं गुरु पापा के पास आई, मैंने कहा गुरु पापा मेरे एग्जाम है और मैं जॉब भी करती हूँ, अब बताओ मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं, ना कॉलेज ओपन हुए और ऑफलाइन अब एकदम से एग्जाम डिक्लेयर हो गए कि ऑफलाइन होंगे, कैसे करूंगी गुरुजी, मैं कैसे करूंगी, 3rd ईयर फाइनल ईयर है, मैं कैसे करूंगी गुरु पापा। मैं इतनी टेंशन में थी। मैंने 22 मॉर्निंग में अपने सर से बात करी जहाँ मैं जॉब करती हूँ। मैंने कहा सर मुझे लीव चाहिए 9 डेज के लिए, मेरे एग्जाम है, एटलीस्ट मैं 1 डे तो पढूं हर एग्जाम के लिए। बट वहां से मना हो गई। उन्होंने मुझे साफ धमकी टाइप दे दिया कि आप या तो काम कर लो, या तो जॉब कर लो, या तो वर्क अपना स्टडी कर लो बेटा। फिर स्टडी भी जरूरी है, वर्क भी जरूरी है, क्योंकि घर को भी देखना है। गुरुजी कहते थे घर को भी देखो। तो मैंने कहा अब तो कुछ रास्ता नहीं है, अब गुरु पापा ने नैया पार लगानी है। आप बिलीव नहीं करोगे, फिजिकल फॉर्म में गुरुजी मेरे साथ गए थे, फिजिकल फॉर्म में। मैं गई, 22 को मेरा फर्स्ट एग्जाम था साइंस का। मैंने कहा गुरु पापा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं अपना बना के करूंगी, बस आपको मेरी मेरी बुद्धि चलानी है, बस आपको मेरे को नॉलेज देनी है, क्योंकि आप मुझे नॉलेज दोगे, रास्ता दोगे, चलूंगी मैं, आप मेरे साथ चलना। आप बिलीव नहीं करोगे साथ संगत जी, गुरुजी मेरे साथ गए कॉलेज में। जैसे ही मेरे आगे एग्जाम, मेरा कॉलेज में जिस रूम में मेरा रोल नंबर था, रूम की 3rd रो में, 4 रो होती है क्लास में, 3rd रो में 3rd डेस्क पे मेरा रोल नंबर आया। मैं बैठ गई, बस मैं जय गुरु पापा, जय गुरु पापा, जय गुरु पापा। तो हमने मतलब ये रट्टा लगा ही रखा है, क्योंकि हम गुरु पापा को कभी नहीं भूलते हैं, ना हमें भूलना है। मैं हमेशा ऐसी करती रहती हूँ, मेरे अंकल भी ऐसी करते हैं, हम दोनों की आदत है, गुरु पापा करते रहते हैं। तो मैं गई, मैंने लॉकेट देखा, अपना ब्रेसलेट देखा, मैंने कहा गुरु पापा पेपर आएगा, मैं कैसे करूंगी, साइंस का पेपर है। पेपर दिया जैसे ही टीचर ने, तो 2 मिनट्स के लिए मैं ब्लैंक हो गई, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने पढ़े, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मुझे बिल्कुल ब्लैंक थे, कुछ नहीं आता था। तो मैं ना साइलेंट होके पेपर पढ़ के इधर उधर देखने लगी 5 मिनट के लिए। सब बच्चों ने स्टार्ट कर दिया, तो मैं रोने वाला मुंह हो गया। मैंने कहा गुरु पापा मैं आपको लेके आई थी, बस आप मुझे नॉलेज देना, मैं खुद करूंगी, देखो बना के करूंगी, आपको भी सिर्फ ब्लेस करना है मुझे, है ना पापा, इतना तो करोगे ना, मैं कुछ ही नहीं मांगती। मैंने कहा आप मेरे साथ आए हो ना। जैसे ही साथ संगत जी मैंने पेपर शुरू किया है, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने पेपर शुरू किया, मेरे जो बगल वाली रो थी 2nd रो में 3rd डेस्क पे, आई डोंट नो वो मेरी क्लास के नहीं थे, ना मेरे सेक्शन के थे, ना मेरे साथ सब्जेक्ट था उनका, वो बीकॉम के थे, हम बीए के थे। तो एक संगत बैठी हुई थी, वो भी डॉटर थी गुरुजी की, तो उन्होंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। तो मैं इधर उधर देख रही थी, मैंने सारी जगह निगाह घुमा रही, मैं क्या करूं क्या करूं, जय गुरुजी जय गुरुजी। एकदम से मेरी निगाह साइड में गई, तो मैंने देखा, मैंने कहा वाव, मैं इतनी जोर से मैंने बोला, मैंने कहा जय गुरुजी। मेरे टीचर्स भी देख रहे, कह रहे क्या हो गया बेटा, एग्जाम करो। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा देखो गुरु पापा आ गए हैं और मेरे साथ ही बैठे हैं, जैसे मैंने कहा था आप मेरे साथ बैठना, मेरे साथ डेस्क पे बैठना, मैं प्रॉपर्ली बोल के आई थी उनको, और मैं अपने आप करूंगी। तो ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज, जबकि मैं उस संगत को जानती भी नहीं थी, वो संगत के रूप में आए थे। मैं लॉकेट देके जा रही, पूरा पेपर कर लिया। ऐसे करके मैंने साइंस का भी करा, फिर मेरा लैंग्वेज का पेपर था वो भी करा, इकोनॉमिक्स का पेपर था मेरा लास्ट। तो गुरुजी के पास भी इकोनॉमिक्स थी, सारे पेपर मेरे ऐसे ही गए। मैं जॉब पे भी जाती थी रोज, और घर में भी करती थी सब कुछ, लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी, अपने आप बना बना के यूट्यूब से रात को वीडियोस देखती थी, कुछ कुछ स्टडी की, पेपर देने चले जाती थी गुरुजी को लेके। मैंने सारे पेपर, 3 पेपर ऐसे दिए, लास्ट में मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था। तो गुरुजी के पास भी इकोनॉमिक्स थी, क्योंकि शिव अंकल ने सत्संग शेयर किया, तो उन्होंने बताया था, मैंने सुना था। तो जैसे गुरुजी ने विदाउट पेपर दिए गुरुजी पास हुए थे, मैंने सुना शिव अंकल का सत्संग। तो मैंने कहा गुरु पापा आप तो विदाउट पेपर दिए पास हुए थे इकोनॉमिक्स में, मैंने तो पेपर देने ही पड़ेंगे, आप तो भगवान जी हो, मैं भगवान जी थोड़ी ना, मैंने तो देने ही पड़ेंगे, मैं तो तभी पास होंगी। अब आपको फिर से चलना है, जैसे आप गए थे ना, और वैसे ही आप मेरे पास बैठोगे, इको का पेपर है, इको और साइंस तो बहुत ही हार्ड होती है, आप चलो मेरे साथ। पापा फिर से गए ऐसे ही, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी रूम में उसी डेस्क पे वही वाली संगत, वो भी बैठे हुए थे। वाह वाह गुरुजी, गुरुजी फिर गए, गुरुजी ने उन्हीं के रूप में मुझे दर्शन दिए, और गुरुजी ने पूरा पेपर इतना ब्लेस, इतना ब्यूटीफुल करवाया कि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगी। गुरुजी की बेटी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पास नहीं हो, हमेशा पास होती है, गुरुजी हमेशा मेरी लाज रखते हैं। तो ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज, बहुत सारे सत्संग हैं, आज शायद गुरुजी को यही बुलवाना था। तो अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, ये मौका देने के लिए, वो भी इतने पावन देव पे। और आपको पता है मैं सुबह से रो रही हूँ आज, मैं कह रही हूँ गुरु पापा आज मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने कहा गुरु पापा
आज तो सत्संग था, आज तो मेरे अंकल को आपने सेवा दे दी और आप तो रोज देते हो मुझे सेवा। आज तो मेरी कोई सत्संग की सेवा ही नहीं थी, ना आपने कहीं सत्संग का इनवाइट भेजा आज के दिन मुझे। और आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर पहले मेरे पास इनवाइट भी आया परसों सत्संग का, और अभी देखो सत्संग भी हो गया। तो दिल से प्यार करने की देरी है। गुरु पापा को कुछ ही नहीं चाहिए। गुरु पापा कहते थे मंगो नहीं मन्नो। जब हम मानेंगे तो मांगने वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और गुरुजी ने तो मेरी तकदीरें बदली हुई है, माथे की लकीरें बदली हुई है, और क्या चाहिए मुझे। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जितना ही शुक्राना कर लो उतना ही कम है। डिवाइन गुरुजी, ऐसे गुरु पापा सातों जन्म मुझे मिले। बस मेरे गुरु पापा के अलावा मुझे बस मुझे गुरु पापा है ना तो सब कुछ है। उनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं लिख नहीं पाती उनके लिए। मैं सोचती हूँ किसी दिन लिखूं, लेकिन नहीं लिख पाती क्योंकि वही बुलवाते हैं। तो ऐसे मेरे गुरुजी। थैंक यू अंकल, थैंक यू जय सत्संगत गुरु जी। जी की, माफ जय करना। गुरु जी की, साथ संगत को जय गुरु जी की। ओवर टू यू अनिल अंकल, जय गुरु जी की। जय गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। पूरी संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और गुरु जी भाव यही डाल रहे हैं कि आज स्पेशल ब्लेसिंग्स है सारी संगत के लिए। पूरी संगत आज ब्लेस हो गई है और गुरु जी मन में यही भाव डाल रहे हैं कि हमने सभी ने बचपन से सुना हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। हम तो बड़े खुशकिस्मत है, पूरी संगत गुरु परिवार खुशकिस्मत है कि हमें हमारे गुरु महाराज हमें गुरु के रूप में भी मिले हैं और परमात्मा के रूप में भी मिले हैं। आज गुरु को तो हम मानते हैं बट गुरु जी की कई बार हम नहीं मानते, तो गुरु जी यही भाव डाल रहे हैं और संगत के लिए संदेश दिलाना चाहते हैं कि एक हम सब ने एक अच्छी संगत, प्यारी संगत बन के रहना है और गुरु जी के बताए हुए वचनों पे ही हम सब ने चलना है। और ज्यादा से ज्यादा संगत कोशिश करे शब्द, गुरबानी, पाठ, सिमरन और सत्संग हम सब सुने ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग ले। मेनली ये जो भी सत्संग, गुरबानी, शब्द, कीर्तन जो भी है, ये हमारी आत्मा की खुराक है। गुरुजी कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते रहो, मैं आपकी मटेरियल जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट है, ये अपने आप ही आपकी पूरी होती रहेंगी। इसकी तरफ मत जाइए, दुनिया की जो भागदौड़ है, अपने आप को गुरु को समर्पित कीजिए, सरेंडर कीजिए और गुरुजी अपने आप देख लेंगे। और इसी के साथ सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी जय- की। आई बी रिक्वेस्टिंग एंजल बिटिया, गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे बेटा। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। आज्ञा गुरु जी। सर्वदा भला, आज्ञा गुरुजी। शुक्राना गुरु गुरु पापा, पापा, अनंतम गुरु शुक्राना। पापा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरे गुरु पापा। शुक्राना थैंक यू गुरु सो मच। लव यू शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु हर जी। पल दा आज्ञा शुक्राना, गुरु जी। उठदे बैठदे दा शुक्राना, चलदे फिरदे दा शुक्राना, सोंदे उठदे दा गुरु जी शुक्राना की महाराज। गुरु जी। आज्ञा थैंक यू सो मच मेरे गुरु पापा। अंसन सहाय रहन दा शुक्राना, सरबत दा भला करन दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हर एक ब्लेसिंग जो तुसी शुक्राना रोज गुरु जी। देते हो संगतां दे रूप च। Thank you so much. Thank you. Beautiful satsang. Auntie Suresh uncle, thank you so much for this platform. Thank you, Guruji. Thank